आप सभी आत्मीय परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। युवा प्रकोष्ठ राजीव की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आइए देखते हैं इस महीने का मुख्य समाचार। ऑनलाइन बाल संस्कार शाला के बालकों व पालकों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य को अग्रणी संस्कारवान पीढ़ी का गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। चूरा व अभनपुर में नैतिक शिक्षा व बाल संस्कार शाला शिक्षक प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिला स्तरीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण में व्यक्तित्व निर्माण का उद्बोधन दिया गया। ग्राम मठेना में 5 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। युवा प्रकोष्ठ राजीव के द्वारा ऑनलाइन जन्म दिवस एवं विवाह दिवस संस्कार संपन्न कराया गया। जिले भर में सामूहिक गर्भोत्सव संस्कार संपन्न कराए जा रहे हैं। सैल दीदी के छत्तीसगढ़ आगमन की सूचना पर छत्तीसगढ़ की बहनों के मन में विशेष उत्साह उमंग का संचार हो रहा है। विभिन्न स्थानों पर अनवरत जारी है साधना स्वाध्याय का क्रम। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। 6 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में बालक पालक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ज्ञातव्य हो कि युवा प्रकोष्ठ राजिम के द्वारा विगत 2 वर्षों से ऑनलाइन माध्यम से बाल संस्कार शाला का संचालन किया जा रहा था, जिसमें लगभग 50 से 60 बच्चे निरंतर भागीदारी कर रहे थे। समय समय पर बालक बालिकाओं के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताएं जिला व प्रांत स्तर पर आयोजित किए गए। प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों के साथ ही कक्षा में भाग लेने वाले बच्चों व उनके पालकों के सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में ऑनलाइन बाल संस्कार शाला के बच्चे, उनके पालक, सभी आचार्य व गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजनों की उपस्थिति रही। छत्तीसगढ़ प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में विगत वर्ष गर्भोत्सव संस्कार की श्रृंखला चल पड़ी है। बहुत हर्ष का विषय है कि गायत्री परिवार छत्तीसगढ़ को अग्रणी संस्कारवान पीढ़ी का गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। 13 नवंबर को छुरा में ब्लॉक स्तरीय बाल संस्कार शाला व नैतिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें 40 शिक्षकों व गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजनों की उपस्थिति रही। साथ ही अभनपुर में बाल संस्कार शाला आचार्य प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें 35 भाई बहनों की उपस्थिति रही व 14 बाल संस्कार शाला संचालित करने का संकल्प लिया गया। 26 नवंबर को परसदा लालपुर में आयोजित जिला स्तरीय स्काउट गाइड कार्यक्रम में श्री कुलदीप कृष्ण भारती जी के द्वारा व्यक्तित्व निर्माण के विषय में शिक्षार्थियों को उद्बोधन दिया गया। ग्राम बठेना में 2 दिवसीय 5 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। महायज्ञ में समस्त ग्राम वासियों व अंचल के परिजनों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। 27 नवंबर को रायपुर उद्योग की त्रैमासिक संगोष्ठी चंद्रखुरी में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में 5 जिलों के प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए। जिला समन्वयक सम्मानित टीकम साहू जी के द्वारा गरियाबंद जिले का प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। 27 नवंबर को युवा प्रकोष्ठ राजिम के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मासिक जन्म दिवस व विवाह दिवस संस्कार संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में जन्म दिवस व विवाह दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही वैदिक रीति से संस्कार संपन्न हुए। अग्रणी संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर सामूहिक गर्भ संस्कार संपन्न कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में 10 नवंबर को ग्राम पथर्रा में 4 गर्भवती माताओं का पुंसन संस्कार संपन्न हुआ। 28 नवंबर को राज्य में 8 गर्भवती माताओं का पुंसन संस्कार संपन्न हुआ। 9 नवंबर को ग्राम दुधकैया में 1 गर्भवती माता का पुंसन संस्कार संपन्न हुआ। 6 नवंबर को ग्राम हंसदा में 2 गर्भवती माताओं का पुंसन संस्कार संपन्न हुआ। 13 नवंबर को प्रज्ञा मंडल सहसपुर में 1 गर्भवती माता का पुंसन संस्कार संपन्न हुआ। ग्राम बोडकी में 2 गर्भवती माताओं का पुंसन संस्कार संपन्न हुआ। 20 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ राजिम में 1 गर्भवती माता का पुंसन संस्कार संपन्न हुआ। रायपुर में आयोजित प्रांत स्तरीय नारी सशक्तिकरण शिविर में सैल दीदी का आगमन हो रहा है, जिसकी सूचना से छत्तीसगढ़ की बहनों के मन में उत्साह उमंग का संचार हो रहा है। गरियाबंद जिले के विभिन्न स्थानों पर निरंतर जारी है साधना स्वाध्याय का क्रम। ऑनलाइन माध्यम से जिला स्तर पर व ऑफलाइन माध्यम से ग्राम स्तर पर निरंतर साधना स्वाध्याय का क्रम संचालित किए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले में अनवरत जारी है विभिन्न संस्कारों का क्रम। इसी क्रम में 1 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ राज्य में 1 बालक का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 4 नवंबर को ग्राम खैरचिट्टी में श्रद्धांजलि भोजन आयोजन किया गया।
4 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ रांची में तुलसी पूजन संपन्न हुआ। ग्राम रावण में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 6 नवंबर को ग्राम कोपरा में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 7 नवंबर को ग्राम कोपरा में एक बालिका का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 11 नवंबर को ग्राम कसेरी डूही में एक बालक का जन्म दिवस संस्कार गायत्री यज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। 13 नवंबर को ग्राम कंसिंघी में एक कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 16 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ रांची में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 14 नवंबर को ग्राम डिस्ट्रिक्ट में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालिका का जन्म दिवस मनाया गया। 17 नवंबर को ग्राम देवरी में दीप यज्ञ के माध्यम से एक बालक का जन्म दिवस मनाया गया। ग्राम रावली में एक बालिका का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 19 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ देवभोग में एक बालक का जन्म दिवस गायत्री महायज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 21 नवंबर को ग्राम पौड़ में वास्तु पूजन एवं गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 22 नवंबर को ग्राम नहरडीह में अंत्येष्टि संस्कार संपन्न हुआ। 22 नवंबर को ग्राम कोपड़ा में दीप यज्ञ के माध्यम से विवाह दिवस मनाया गया। 27 नवंबर को ग्राम फुलझर में एक बालक का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। 19 नवंबर को मां भगवती महिला मंडल राजिम के द्वारा जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 29 नवंबर को ग्राम कोपरा में एक बालक का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 29 नवंबर को प्रज्ञा मंडल सहसपुर में एक बालिका का जन्म दिवस संस्कार दीप यज्ञ के माध्यम से संपन्न हुआ। 29 नवंबर को ग्राम रावण में एक माता का जन्म दिवस गायत्री महायज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 3 नवंबर को फुलकर्रा में जन्म दिवस गायत्री महायज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 6 नवंबर को कोरबा निवासी बालिका का जन्म दिवस ऑनलाइन माध्यम से मनाया गया। 8 नवंबर को प्राथमिक विद्यालय गोडलबाई में एक बालक का जन्म दिवस मनाया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बालक का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न हुआ। 12 नवंबर को ग्राम कोपरा में एक दीदी का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 26 नवंबर को माध्यमिक शाला बरौंडा में मासिक जन्म दिवस संस्कार संपन्न हुआ। 27 नवंबर को बाल संस्कार शाला कोपरा में बच्चों का जन्म दिवस संस्कार मनाया गया। 28 नवंबर को माध्यमिक विद्यालय परिया बहाल में एक शिक्षिका का जन्म दिवस दीप यज्ञ के माध्यम से मनाया गया। 19 नवंबर को प्राथमिक विद्यालय कोपरा के बच्चों द्वारा नशा मुक्ति का संकल्प लिया गया।